हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, बीएमएस सेकंड प्रोफी स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो राजस्थान का जो कंप्लीट रोड मैप है। आपको अगर एडमिशन लेना है बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस बीएनवाईएस किसी भी कोर्स में, तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स है आपको मैं डिटेल्स में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसमें मैं टॉपिक्स है वो कवर करने वाला हूँ कि जो बीएमएस की काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस उसके बारे में बताने वाला हूँ। कैसे कैसे आपको पार्टिसिपेट करना रहता है, बीएमएस की कट ऑफ हो गया, टोटल कॉलेज की जो फीस वगैरह होगी, गवर्नमेंट प्राइवेट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी बहुत ही मेन स्टेप रहता है काउंसलिंग के राउंड्स एंड रूल रेगुलेशंस आपको है वो बेसिक में प्रोवाइड करवा दूंगा। राउंड्स की जो आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स है वो नहीं करनी है, ये सब कुछ से है वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पिन कमेंट में सब कुछ लिंक है आपको मिल जाएंगी, वहां से आप है सब कुछ जो ज्वाइन है वो कर लीजिएगा ताकि आपको है वो काउंसलिंग के फेज में है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। सब कुछ डिटेल्स में प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। लास्ट ईयर के भी आप वीडियोज है प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में राजस्थान की काउंसलिंग का सब प्रोवाइड है वो मैं करवाता रहता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो दो तरीके की काउंसलिंग रहती है, एक है डबल ट्रिपल सी की 15% सीट रहती है और एक राजस्थान स्टेट की है वो 85% सीट है वो रहती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज में है वो पार्टिसिपेट करना है तो 15% सीट के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर आप 85% सीट के लिए है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राजस्थान के स्टेट के आप है निवासी हैं तो आपको 85% सीट में है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और आपको अदर कहीं पे भी पार्टिसिपेट करना है तो आपको 15% सीट के लिए वो पार्टिसिपेट, अदर राज्य के हैं आप तो राजस्थान की 15% सीटों के लिए आपको 15% डबल ट्रिपल सी के थ्रू है वो जाना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजेज के लिए आपको डब्ल्यू ट्रिपल सी में कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शन रहता है तो आपको इसके लिए 15% है वो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है वो भी आपको राजस्थान आयुष काउंसलिंग पोर्टल पर ही रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है और आप अदर स्टेट से हैं। राजस्थान के तो 85% सीट है प्राइवेट की, उनके लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई कोटा भी रहता है, जो एनआरआई की भी कुछ सीटें हैं वो वैकेंट रहती है इनमें, तो एनआरआई वाले स्टूडेंट्स के लिए है वो रिजर्व रहती हैं। तो जो काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस रहता है उसमें मैं आपको बताते हैं आपकी नीट क्वालिफाई है वो होना चाहिए सबसे पहले। आपको जिनमें कोर्स में लेना है नोटिफिकेशन है वो आ जाता है, मैं डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। नोटिफिकेशन जो भी आएंगी उसकी डिटेल्स है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो राज्य नीट जीपीजी आयुष काउंसलिंग का पोर्टल रहता है, इसके बाद काउंसलिंग की फीस है आपको 1000 से 2000 रहती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट, वो आपको पे करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन आपको है वो करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी ये प्रोसेस वैसा वाला नहीं है कि कॉलेज वाला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसमें है कि आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। उसके बाद आपका ये स्टेप है पेमेंट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड कर देते हैं, फिर मेरिट लिस्ट है आती है आपकी, तो मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उनका जो ऑर्डर रहता है कि सबसे ज्यादा मार्क्स है वो फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर उसके बाद नीचे है वो प्रायोरिटी में रहते हैं। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का प्रोसेस है, उसके बाद होता है आपकी जो भी कॉलेजेज रहती है उनको आपको सीक्वेंस में है फिल करना रहता है। फिर इसके बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आ जाता है साइट पर, आप है वहाँ रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। और इसके बाद रिपोर्टिंग टू कॉलेज, तो राजस्थान काउंसलिंग में दो तरीके से है वो रिपोर्टिंग होती है। अगर आप डबल ट्रिपल सी के थ्रू आते हैं तो आपको डायरेक्टली कॉलेज में रिपोर्ट करना रहता है, डबल ट्रिपल सी से आप कॉलेज अलॉटमेंट होता है राजस्थान की कोई भी। बट अगर आपको राजस्थान काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो रहा है तो सबसे पहले आपको आयुष भवन जयपुर आना रहता है, जहाँ पर मेरी अभी कॉलेज है, उसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, यहीं पे है काउंसलिंग का प्रोसेस होता है सब कुछ, तो मेरे को एक एक चीज़ों का यहाँ पर है वो पता रहता है। तो यहाँ सबसे पहले आपकी कॉलेज का है वो यहाँ पे रिपोर्ट करना रहता है। इसके बाद कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के आपको है वो कॉलेज में वापस से रिपोर्ट करना रहता है अंडर 7 डेज। स्टार्टिंग में लास्ट राउंड में आपको 1-2 दिन का टाइम मिलता है इसके वैकेंसी वगैरह में। तो ये चीज़ें मैं डिटेल्स में प्रोवाइड करवाता रहता हूँ और भी आपको देता रहूँगा। हमारे जो इसके जो प्लान्स रहते हैं तो वो भी आप है वो चेक कर सकते हैं कि हमारे जो आपको डाटा वगैरह चाहिए ना, तो सब कुछ डाटा के लिए भी आप ये पीडीएफ देख सकते हैं, सारा डाटा कंप्लीट है आपको शेयर कर दिया जाएगा जितना भी डाटा है। गूगल ड्राइव की भी लिंक रहती है जिसमें आपको न्यू डाटा भी ऐड होता रहेगा जितना भी डाटा रहेगा। इसी के अलावा हमारे जो कॉलिंग गाइडेंस के लिए ये प्लान है जिसमें आपको साइबर वर्क के कैप नहीं मिलेगा बल्कि कॉल वगैरह का और सारा डाटा वगैरह सब कुछ प्रोसेस है वो मिल जाएगा। गोल्ड प्लान है ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में आपको सब कुछ प्रोसेस है वो करवाया जाता है। प्लेटिनम प्लान है, इसमें आपको 2 काउंसलिंग करवानी है तो उसके लिए है एक सिंगल काउंसलिंग के लिए आपको ओनली 2999 है वो पे करने पड़ेंगे। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर विजिट करके आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर गूगल से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, ये इसलिए आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। ये हमारे जो इसके रिव्यू दे रखे हैं आप साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको डिटेल्स है इसमें, अच्छे से डिटेल्स में प्रोवाइड है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बाद जो
इसका जो मैंने ये प्रोसेस है वो बता दिया था, एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा आप कॉलेज के बाद जाने के बाद। इसके बाद जो आपकी मेन प्रॉब्लम रहती है, एक तो एक कट ऑफ है। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं 2024 में है वो बहुत ही ज़्यादा रैंक तक आपको मिल गई थी, बट 2025 में है वो कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और स्टूडेंट्स है वो पैनिक हो गए थे, पेपर हार्ड था, तो इस वजह से उन्होंने ज़्यादातर ने चूज कर लिया है। तो कट ऑफ मेनली इसी पर डिपेंड रहती है कि आपने जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उतनों में कितने स्टूडेंट्स ने है वो बीएमएस है वो चूज मतलब ऑप्ट किया है, आयुष कोर्सेज में पार्टिसिपेट किया है। अगर अदर फील्ड में चले जाते हैं तो यहाँ कट ऑफ कम हो जाती है, बट अब ये है कि अब धीरे धीरे इनका भी स्कोप बढ़ रहा है और स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर कोई ना कोई अदर कोर्स है वो लेने की सोच ही रहे हैं कि लगातार नीट तो देते रहेंगे नहीं, इस वजह से इन कोर्सेज की है वो कट ऑफ बढ़ रही है। मैंने थोड़ा सा कम ही यहाँ पर है वो प्रीफर किया था कट ऑफ, बट है कि कोई फिक्स नहीं रहता इनका कट ऑफ का आइडिया, तो ये कभी भी मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्ट सही होगा, बट ये है कि इतना आपके पास रहता है तो आप है वो चांस रहते हैं कि अगर बाई चांस कट ऑफ है थोड़ी सी कम रहती है तो आप पार्टिसिपेट काउंसलिंग जरूर कर ले। कॉलेज है मिलना है वो तो आपको स्टूडेंट्स पर ही डिपेंड रहता है कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि आप 2024 और 25 में है वो डाटा चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में सभी की डाटा रॉन्ग हुई थी, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर के बेसिस पे बताया था कि यहाँ तक मिलेगी, बट मिला था वो यहाँ पर मिला था। तो ये चीज़ रहती है, तो स्टूडेंट्स पे डिपेंड है, इसके लिए आपको है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो आप अपना बेस्ट करें। और सिक्योरिटी मनी का रिफंड का प्रोसेस का मैं बता रहा हूँ कि आप कोई सी भी काउंसलिंग करवाएं, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आपको खुद का अकाउंट लगाना है पहली बात। तो जहाँ भी आप काउंसलिंग का पोर्टल पर शायद कैब से कराओ, किसी से पेड काउंसलिंग कराओ, मैं नहीं बोल रहा अभी मेरे से कराओ, बट किसी से भी कराओ आप सिक्योरिटी मनी का विशेष ध्यान रखें, आपको खुद के अकाउंट से पे करना है पे करते टाइम, और आपको वहाँ अकाउंट फिल करने का ऑप्शन आ तो भी आपका अकाउंट फिल करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखें आप फिल करते टाइम, क्योंकि बहुत सारे काउंसलर्स हैं, क्योंकि इस बार मेरे पास कम से कम 15-20-30 है स्टूडेंट्स के कॉल मैसेज आए थे कि हमारे पैसे आए नहीं, बल्कि काउंसलर है वो खुद का अकाउंट लगा दिए, कुछ ने ऐसा किया कि खुद के अकाउंट से पे कर दिया, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो गई कि उनके अकाउंट से पे कर दिया, उनके अकाउंट में आ गया पैसा, और इतनी कोई सख्त या इंफॉर्मेशन आपको मिलती नहीं है। वैसे यहाँ डाटा थोड़े दिन में वो रिलीज करके और क्लोज कर दिया जाता है, कुछ की तो इन्फॉर्मेशन अच्छे से देते नहीं है और वो बाद में पैसे देते नहीं है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ की गलती ना करें, इसलिए मैं इस पर है वो मेजर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद पैसे आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की है ये फोकट का ही पैसा है वो चला जाता है। एक तो पेड काउंसलिंग के लिए वो 1000-2000 जितने भी फीस है वो चार्ज करते हैं, उसके अलावा फिर ये चीज़ें भी है वो उनको सब पता रहता है, भाई जो काउंसलिंग कराता है उसको सब पता रहता है किस अकाउंट के पीछे पैसे आते हैं, किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो इसलिए मैं कोई भी गलती ना हो इसलिए आपको बोल रहा हूँ खुद का अकाउंट ही हमेशा पे करने के लिए भी यूज लें, और वहाँ अगर फिल करवा रहे हैं तो भी आपका अकाउंट, इसका विशेष ध्यान रखें। फिर आप भले ही किसी से काउंसलिंग कराओ या खुद करो, चूज और अकाउंट ये मैंने बता ही दिया यही कि आपको खुद का अकाउंट हमेशा लेना है, कुछ भी प्रॉब्लम अवॉइड। मैं फ्रॉड के लिए मैं बता ही रहूँगी, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, भाई जो ट्रस्टेड है उसी पर आप बिलीव करें, और जो कम से कम और भी नहीं ना और कुछ आपके साथ दिक्कत नहीं होगी पैसों वाली होगी, इस चीज़ का मैंने बता दिया सॉल्यूशन। आप खुद का अकाउंट हमेशा चूज करें, और जो अकाउंट फिल करवाते हैं वहाँ पे भी आपका यूज चूज करें, इसके अलावा आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा ये आपको ध्यान ही रखना है, पे करना है ना तो आपके अकाउंट से पे करना है, ऐसा नहीं कि वो खुद के अकाउंट में पैसे ले लिया और फिर पे कर दिया तो उसके ये अकाउंट में वापस रिफंड होते हैं, क्योंकि रिवर्सल पेमेंट होता जाता है काउंसलिंग में। ये हमारे नंबर है, इस पर आप डायरेक्टली है वो मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहता है। अब ये राजस्थान का जो इंडेक्स है जो मैं काउंसलिंग के लिए बता रहा हूँ, इसमें सारी डिटेल्स है वो आपको हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, रूल रेगुलेशंस है, डॉक्यूमेंट्स है, सारा जो इतना डाटा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा राजस्थान काउंसलिंग, क्योंकि आप इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको कुछ भी है एक भी डाउट है वो नहीं रहेगा। तो ये डाटा प्लान भी आप है 499 में वो कंप्लीट है, जिनमें सारा आ जाएगा, ऑल इंडिया, राजस्थान और अदर स्टेट का भी है और वेटनरी का भी है, सब डाटा मिल जाएगा इसमें। तो राजस्थान की जो कॉलेजेस की डिटेल्स है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है इसमें है वो इसकी फीस है वो तो 90,000 है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा फीस है और थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है, ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। इसकी टोटल फीस 125 है, इसमें बॉन्ड है वो 5 लाख का बॉन्ड है। आपको अगर मतलब ये है कि आपकी जो जितनी फीस रहती है वही वापस आपको है वो पे करनी रहती है, तो वो टोटल फीस आप मान लो 4-5 लाख के आसपास वो आपको देनी पड़ेगी। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। ट्रिपल एम टॉप कॉलेज है, सबसे पहले टॉप कॉलेज है ट्रिपल एम है, ये भी है, दोनों अच्छी कॉलेजेज है, बट इसकी फीस ज़्यादा है 90,000 है, इस वजह से है वो लोग प्रीफर नहीं करते हैं। कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा इसकी इसकी 8,813, तो जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है इसकी 8,813 ही फीस है। 75 है वो सीटें हैं इसमें, और इसमें वो बॉन्ड स्टेटस है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, राजस्थान में किसी में भी नहीं है। इसके अलावा हॉस्टल न्यू कॉलेजेस हैं, इनमें हॉस्टल किसी में भी है, गवर्नमेंट का हॉस्टल है वो अवेलेबल अभी तक है वो नहीं है। प्राइवेट की मैं बात करता हूँ तो
इसमें सीट है वो 60-60 है। फिर मेन प्रॉब्लम यही है, मैंने बता रहा था ना कि जो स्टार्टिंग में है वो सभी कॉलेजेस को परमिशन दी नहीं जाती है फर्स्ट राउंड में, तो फिर इस वजह से सीटें कम हो जाती है, तो और भी ज़्यादा हाई कट ऑफ चली जाती है। लास्ट ईयर भी है वो कम कॉलेजेस को परमिशन थी, या फिर सीटें कम कर देते हैं कि 20 सीटों के लिए परमिशन दे दिए, 35 के लिए परमिशन दे दिए, तो इस वजह से भी है वो स्टूडेंट्स को है वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसी के बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस रहती है तो उनकी भी, ये 8 कॉलेजेस गवर्नमेंट है। इसी के साथ एक राजसमंद में है वो एक कॉलेज है जहाँ बीएनवाई का कोर्स लास्ट ईयर है वो स्टार्ट हो चुका था, तो हो सकता है कि उसको परमिशन मिल जाए, तो बीएमएस की एक कॉलेज है वो न्यू भी ऐड हो सकती है। अभी तक तो कंफर्म नहीं है बट हो सकती है, क्योंकि बीएनवाईएस पहले एक 1 ईयर पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से वो बीएमएस को परमिशन मिलती है। अदर कॉलेजेस में भी ऐसा ही हुआ था, वहाँ एक बैच वो बीएनवाईएस का पहले से है वो चल रहा है। ये गो प्राइवेट कॉलेजेज है, इनका भी आप देख सकते हैं, इनके रिव्यू वीडियो है, मैंने रिव्यू वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट है वो प्रोवाइड करवा रखी है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारी ज़्यादातर कॉलेजेज की प्राइवेट के में है वो रिव्यू प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वहाँ जाकर के देखो, और न्यू भी अब मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो इनका बॉन्ड है प्राइवेट कॉलेजेज में, आपको बॉन्ड रहता है या आपको जो कंप्लीट फीस रहती है 5.5 ईयर की, वो देख करके ही आप है वो सीट छोड़ सकते हैं। 2.80 लाख है वो अभी तक करंटली है वो इसकी फीस है। ये अवेलेबल है, हॉस्टल सब जगह रहता है ऑलमोस्ट। और भी ज़्यादा आपको डिटेल्स में कॉलेज के बारे में जानना है तो वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देखें, ज़्यादातर के मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं और मैं धीरे धीरे प्रोवाइड है वो करवा रहा हूँ। तो 8 कॉलेज जी प्राइवेट है, उनका भी आप डिटेल देख सकते हैं, फीस और सीट मैट्रिक्स सब इसके सामने है वो देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने जो मैं बता रहा हूँ, हमारी जो पेड वाली वो जो पीडीएफ है उसमें ऐसे ही इसी तरीके से है वो डाटा आपको है वो देखने को मिला है एक एक डिटेल में। ऐसे कट ऑफ का डाटा है, तो सब भी जितने भी कॉलेज है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीएनवाईएस है, सबका डाटा है वो राउंड वाइज मिलेगा, क्योंकि बेसिकली 4 राउंड तक ही मैंने कंसीडर कर रखा है। वैसे 8 राउंड है राजस्थान के, लास्ट ईयर आपको पता हो तो 8 राउंड्स में है कंप्लीट प्रोसेस है वो काउंसलिंग का हुआ था। कुछ कॉलेजेस के मैंने बेसिक है वो डाटा बेसिक प्रोवाइड करवा रखे, वरना सब कॉलेजेस के डाटा है वो आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। ये काउंसलिंग के स्टेप्स रहते हैं, ऐसे मैंने सिस्टमेटिक है वो एक एक चीजें है वो डिटेल्स में प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। आपको इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के, इस वजह से ये डिटेल में प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ मैंने बेसिक बेसिक है वो अलग अलग पेज करके निकाल रखा है, वरना उसमें है वो 100 के आसपास पेज है। और दूसरी पीडीएफ रहती है राजस्थान की, उसमें भी हजारों पेज है, जिसमें पूरे जितने भी राउंड होते हैं ना उसके सीट मैट्रिक्स फीस स्ट्रक्चर कट ऑफ का जो डाटा रहता है वो सब कुछ प्रोवाइड करवा रखा है, तो वो आपको सब कुछ एक्सेस है वो उसका मिलेगा। पेड है वो ज्वाइन करते हैं। दस्तावेज सत्यापन के लिए मैं बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट है नीट स्कोर कार्ड की, नीट एडमिट कार्ड की, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर का, और बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट है उसी के वो आप है 10th की जो मार्कशीट रहती है उसी को आप बर्थ सर्टिफिकेट है वो कंसीडर कर सकते हैं। 10th क्लास की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट रहती है, 12th की मार्कशीट की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है, कॉपी ऑफ फोटो आईडी रहती है, आधार कार्ड हो गया, स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, पीएच या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो, वार्ड ऑफ डिफेंस है, पैरामिलिट्री और अंडरटेकिंग परफॉर्म है, वो आपको भी स्टाम्प 50 रुपये का जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वो आपको है वो उस पर नोटरी करवाना रहता है और कुछ नहीं, उसमें बेसिक डिटेल्स फिल करनी रहती है। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की 3 फोटो कॉपी करा लेना है, क्योंकि I/1 रिपोर्टिंग के टाइम है आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगी। एक है आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम रिक्वायरमेंट रहेगी, एक है आपको बहुत सारी चीजें बाद में कभी जरूरत पड़ती है, कभी फॉर्म फिल करना है कॉलेज का, तो इसलिए आपको 3 फोटो कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की करा लेना है, वरना बाद में आप परेशान होते रहोगे, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाएंगे। तो आपको सभी की 3 फोटो कॉपी करा लेना, और आपको है सेफ्टी के लिए सभी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटो लेकर के पीडीएफ बना लेनी है, सभी की फोटो सेफ रखना है। ये चीजें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 5.5 ईयर तक कॉलेज में ही रहेंगे, इसलिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फोटो लेकर पीडीएफ बना लेना है। ये चीजें मैंने बताई दिया। इसके 10th मार्कशीट आपको है वो चूज कर लेना है बर्थ सर्टिफिकेट की जगह। पासपोर्ट साइज फोटो है रिक्वायर्ड इन काउंसलिंग, तो वो पासपोर्ट साइज फोटो है आपको नीट के टाइम दी थी वो भी रख सकते हैं, दूसरी चल जाएगी बट वो है तो आपको ज़्यादा बेटर है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आपको अपडेट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है 5-7 साल तक के लिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पुराना है कि 10-12 साल है, तब आप है वो डोमिसाइल को है वो अपडेट करा सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपको राजस्थान काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको स्टेट लेवल का चाहिए, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको वहाँ पर है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए है वो कास्ट सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी है उसमें अपडेटेड से 1 अप्रैल 2025 उसी काउंसलिंग ईयर में। अब 2026 चल रहा है, 2026 में अभी 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। एससी और एसटी रहता है उसके लिए नॉट रिक्वायर्ड अपडेट। अगर आपका पुराना भी है ना 5 साल 4 साल, तो भी आपका है वो SC ST के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको अपडेट करवाने की आपके है वो चल जाएगा। कार्ड सर्टिफिकेट बट बना हुआ तो होना ही चाहिए आपके पास, स्टेट लेवल का ही बनाना है राजस्थान आइस काउंसलिंग के लिए।
और आईडी प्रूफ के आधार पर आईडी का कार्ड, आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 12th क्लास का एडमिट कार्ड एंड अदर गवर्नमेंट आईडी है वो आप चूज कर सकते हैं। अंडरटेकिंग पर फॉर्मा है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन के बुकलेट साइट पर मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर नोटरी से नोटरी करवा लेना है। वैसे ये चीज़ आपको इनमें से अंडरटेकिंग कार्ड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल नोटरी से बनवाने रहते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ, अंडरटेकिंग रहता है, कार्ड सर्टिफिकेट रहता है और डोमिसाइल रहता है, तो इनको आपको नोटरी से बनवाना है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी या लॉयर से बनवा सकते हैं। ये आपकी जो डायरेक्ट ऑफिशियल है वो आप चेक कर सकते हैं। इसी में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, बट वहाँ मैंने डिटेल्स बता दी है इनकी कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी रहती है। इसी के साथ आपको जो फीस रहती है ना, जो कॉलेज की आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी तो फीस है, तो वो डीडी का फॉर्म रहता है कि डिमांड ड्राफ्ट, तो डीडी के रूप में भी आप 1 लाख से कम फीस है तो आप है इजीली है वो डीडी के रूप में दे सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा है फिर भी आप पे कर सकते हैं, बट आपके अकाउंट में इतनी लिमिट होनी चाहिए कि आप इतना पे कर पाएँ। अगर आपकी लिमिट रहती है और आप इतना पेमेंट करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा भी आपकी फीस है जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की रहती है वो आप इजीली पे कर सकते हैं। और डिमांड ड्राफ्ट है आपको बनाना रहता है, वो आपकी अगर ज़्यादा फीस रहती है तो यहाँ मैं डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अब जो न्यू आएगा ये पुराना वाला डाटा है, अगर न्यू अब जैसे भी अपडेट होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको करवाना पड़ेगा, बट वो 25,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है वो आपको लेस करके फिर देना रहता है। तो ये अब इसी के साथ कॉलेज जैसे मैंने बताया था कि 2 जगह आपको है वो रिपोर्टिंग का प्रोसेस करवाना रहता है। एक तो आपका जो मैंने बताया था कॉलेज जो आयुष भवन जयपुर है जहाँ मेरी क्लास वगैरह रहती है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग का प्रोसेस करवाना पड़ेगा। इसी के साथ सेकंड वाला जो प्रोसेस करवाना रहता है वो आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुई है उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए और वहाँ आपको रिपोर्ट करना रहता है। यहाँ राजस्थान आयुष काउंसिलिंग में आपको आयुष भवन में रिपोर्ट के बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना रहता है। तो उसके लिए भी कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, 10th 12th नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, कार्ड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये चीजें है ना आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी कॉलेज में। जो कॉलेज अलॉटमेंट हुई है उसमें भी आपको जाना पड़ेगा, यहाँ रिपोर्टिंग करवाने के बाद जिनकी फिक्स डेट रहती है उसी टाइम आपको जाना पड़ेगा। चालान कॉपी या फीस रिसिप्ट जो आप यहाँ आयुष भवन में आएंगे तो कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद लास्ट में आपको एक पेज दिया जाएगा, उसको फी रिसिप्ट या चालान कॉपी बोला जाता है। वो आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुई है उसमें जाकर के देना पड़ेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट है वो ज़्यादातर है वो मांग लेते हैं, तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में रिक्वायरमेंट रहता है। यहाँ आयुष भवन में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर बताए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। गैप सर्टिफिकेट है वो कुछ कॉलेजेज में मांग लेते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है बट आप बनवा सकते हैं, वही सेफ्टी के लिए क्या है, कुछ कॉलेजेज में ले लेते हैं कुछ में नहीं मांगते हैं। कॉलेज रिपोर्टिंग में आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरियर सर्टिफिकेट, चालान को माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए और फोटोकॉपी तो लेते ही हैं, और सब डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल की फोटोकॉपी और चाहिए। गैप एंड हेल्थ सर्टिफिकेट कुछ कॉलेज में रिक्वायरमेंट जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, इसलिए मैंने एक एक चीज़ वही नहीं जो लिख रखी है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। हेल्थ सर्टिफिकेट है 90% है वो मांग लेते हैं, बनवा सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट के बहुत कम चांस रहते हैं। EEEC में तो आपको है वो मांगते ही है गैप सर्टिफिकेट। ये जो कॉलेज का है डाटा है अलग अलग कॉलेजेज में अलग अलग नोटिस रहते हैं, बट ये एक कॉलेज का है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स है वो मांगी गई थे कॉलेज में। अभी यहाँ मैं आपको जो डिटेल्स है मैं कॉलेजेस के बारे में बता रहा था, तो यहाँ परमिशन आप देख सकते हैं ये जो कौन से राउंड्स का स्टार्टिंग के जो राउंड्स है उसी टाइम परमिशन मिली थी, मतलब जो कम कॉलेजेस को परमिशन थी तब का है ये डाटा, क्योंकि अलग अलग जो राउंड्स थे उसमें है वो अलग अलग कॉलेजेस को परमिशन मिली थी। तो ये स्टार्टिंग का इस वजह से यहाँ 13 कॉलेजेज दिखा रही है, वरना यहाँ 16 कॉलेजेज होनी चाहिए थी। तो यहाँ फीस आप देख सकते हैं, आपको ऐसे तरीके से फीस है वो देना रहता है। जिनकी फीस है वो ज़्यादा रहती है ना उनका सिक्योरिटी अमाउंट है वो डायरेक्टली डिडक्ट करके ही फीस देना रहता है। जैसे 90,000 थी इसमें 25,000 रुपये सिक्योरिटी मनी डिडक्ट करके 65,000 रुपये ही आपको यहाँ देने पड़े हैं। बट जिनकी फीस कम रहती है उनकी सिक्योरिटी मनी है वो बाद में आती है। जितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस थी राजस्थान की जिनकी फीस कम है उनकी है वो सिक्योरिटी मनी बाद में रिफंड होती है 5-6 मंथ बाद। इसी के साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस थी उनमें भी आप देख सकते हैं 2,06,000 फीस थी, उनमें से 25,000 रुपये डिडक्ट करके आपको डीडी बनवानी रहती है 2,55,000 की। अगर आपके अकाउंट में है वो इतनी लिमिट है कि आप इतनी फीस पे कर सकते हैं तो 2,55,000 रुपये आप यूपीआई से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आपको बैंक में जाना रहता है और जो इसके जो डिटेल रहती है चेयरमैन आयुष यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड पेबल एट जयपुर, इसके नाम से आपको डीडी बनवानी रहती है आपके अकाउंट बैंक में जाकर के। बैंक में आप डीडी है आपके खुद के अकाउंट से बना सकते हैं, मम्मी का पापा के अकाउंट से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई से भी बैंक से बनवा सकते हैं। इसी के साथ भी एचएमएस वगैरह का अलग वीडियो में डिटेल्स है वो कंसीडर करूंगा। इनकी फीस वो देख सकते हैं आप, सीट मैट्रिक्स है, ये सीट मैट्रिक्स जो मैंने बता दी थी, और ये परमिशन के बाद की आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड 2 है तब का ये मैं चीजें है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। एआई क्योंकि ये इतनी सीटें हैं यहाँ फिल थी वो सब अब वैकेंट नहीं है ना सीटें, इस वजह से यहाँ है क्योंकि लास्ट के राउंड के जितने भी कॉलेजेस थे उनको परमिशन मिल गई थी, तब का ये है वो डाटा आपको देखने को मिलेगा।
अब काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसमें राउंड 1 है, इसके बारे में क्योंकि अब मैं डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो है एक 1 आवर 2 आवर का भी हो सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक बेसिक ही आपको है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है, ओबीसी के लिए वो 2,000 रुपये, SC ST के लिए 1,500 रुपये रहता है, मैंने बताया था इसी के आसपास। चॉइस फिलिंग से पहले 25,000 सिक्योरिटी मनी आपको पे करनी ही पड़ेगी। आयुष्मान जयपुर में आपको है वो मैंने बताया था DD ड्राफ्ट के रूप में आपकी जो कॉलेज की फीस है वो पे करनी रहती है। रिपोर्टिंग आयुष्मान में आपको करवाना ही रहता है। फर्स्ट राउंड में है वो फ्री एग्जिट राउंड रहता है, तो आपको कोई भी अगर कॉलेज मिलती है तो आप डायरेक्टली उसको अगर ज्वाइन भी नहीं करते हैं तो आपको है वो, क्योंकि रूल रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे आपकी सिक्योरिटी मनी भी है वो जा सकती है, आप कॉलेज से भी बैन हो सकते हैं। बहुत सारे रूल रेगुलेशन रहती है, आपको जरूर ही पता होने ही चाहिए। तो मैं फर्स्ट राउंड बेसिक बेसिक बता रहा हूँ आपको, डिटेल्स में तो मैं जैसे काउंसलिंग चलेगी तब हर राउंड से पहले उनके रूल रेगुलेशन समझाऊंगा सभी राउंड्स के। तो राउंड फर्स्ट में तो आपको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती, सिक्योरिटी मनी है वो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती। आप सीट मिलने के बाद भी छोड़ देते हैं, आपको नहीं मिलती है तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 2 में आपको कॉलेज में अलॉटमेंट हो जाता है, तब आपको क्या रहता है कि उसकी जो फीस रहती है सिक्योरिटी मनी, अगर आप छोड़ देते हैं, ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, सिक्योरिटी मनी आ जाएगी। बट आप सीट छोड़ देते हैं ना तो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो अब आपको वापस है वो नहीं मिलेगी। तो ये सेकंड राउंड का था। थर्ड राउंड और आगे के स्टे वैकेंसी राउंड रहते हैं उनमें सभी में यही रूल रहते हैं। राजस्थान की बता रहा हूँ, ऑल इंडिया के थोड़े थोड़े डिफरेंट रहते हैं। तो राजस्थान में यही है कि आप फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट, आपको कॉलेज मिल गई आप छोड़ दो, तो इस तरीके से उल्टी सीधी कॉलेज नहीं बनना है कि आपको लेना ही नहीं है फिर बाद में आप छोड़ रहे हैं। तो सेकंड राउंड आगे किसी भी राउंड में आपने अगर कॉलेज मिल गई ना वो लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हो, आप ले करके और फिर अपग्रेड करा सकते हो, एक बेटर ऑप्शन है कि आपको मिल गई, गलती से मिल गई, दूसरी मिल गई कि आपको चाहिए ही नहीं, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, जो भी आपका प्रोसेस है करवा लो। फिर अपग्रेड का ऑप्शन आता है, तो अपग्रेड का ऑप्शन है वो मिलता रहता है, तो उसमें अपग्रेड का ऑप्शन के भी रूल रेगुलेशन रहते हैं, वो डिटेल्स में प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो अपग्रेड आप लगा लेते हैं तो उसमें यह रहता है कि आपको दूसरी कॉलेज मिल जाएगी, आपकी सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट नहीं होगी। वरना आप अगर ज्वाइन ही नहीं करते हैं, आए नहीं यहाँ पर सिर्फ रिपोर्टिंग करवा नहीं, तो सेकंड राउंड आगे किसी भी राउंड कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था तो फिर आपकी सिक्योरिटी मनी है वो नहीं मिलेगी, और आपको अगर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको फिर से सिक्योरिटी मनी है वो देनी ही पड़ेगी। तो 25,000 रुपये का लॉस हो जाएगा आप छोटी सी गलती की वजह से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रूल रेगुलेशंस का वो जरूर ध्यान रखें। आपका सब कुछ प्रोसेस हम करवाते हैं, जो बहुत ही मिनिमम फीस है। अदर काउंसलर के बिहेव में आप देख सकते हैं बहुत ही कम फीस में सब कुछ प्रोसेस हमारी टीम है वो करवाती है। फिर डाटा भी इतना डिटेल्स में आपको कहीं पर भी है वो मिलेगा नहीं, तो आप हमारे से करवा सकते हैं। आपको प्रॉब्लम आती है, वरना मैं 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन सब कुछ यूट्यूब पर प्रोवाइड है वो करवाता रहूंगा। जो जितनी इन्फॉर्मेशन थी अभी आपका डाटा है वो आप चेक कर सकते हैं। डाटा के मैं बेसिक बेसिक डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ, इतना मैं अच्छे तरीके से वो डाटा सभी कॉलेजेस का डाटा है, जितने भी कॉलेजेस हैं उनका सब कुछ का काउंसलिंग का प्रोसेस का दे रखा है, सब कुछ का टॉप दे रखी है, प्रेफरेंस लिस्ट है, सब कुछ है वो मैं प्रोवाइड और करवाता भी रहूंगा। तो बहुत सारे पेजेज है, अगर मैं एक एक बताने लग जाऊंगा तो 2-3 घंटे का है वो कंटेंट यहाँ पर है वो बन जाएगा। इतना मेरे को है रिक्वायरमेंट नहीं लगता है कि इतना आपको बताना चाहिए। जो बेसिक डिटेल्स थी काउंसलिंग सब कुछ बता दिया है। अब आपको ई बुक वगैरह है आपको लेना है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप उस वेबसाइट पर भी जा करके वो चेकआउट है वो कर सकते हैं। और भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में है वो जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम और जो वेबसाइट वगैरह की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट और उसमें इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको बेटर लगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।